हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की घात एम माइनस ए की घात एम बटा एक्स की घात एन माइनस ए की घात एन बराबर एम बटे एन ए की घात एम माइनस एन इफ यदि एम बड़ा है एन से। तो मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो फलन की सीमा से संबंधित है। तो हम बात करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की घात एन माइनस ए की घात एन बटा में एक्स माइनस ए बराबर हमारा होता है एन ए की घात एन माइनस एक। तो अब देखो हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें सिद्ध करना है, तो हम इसका बायां पक्ष लेके चलेंगे, क्योंकि बायां पक्ष है वो हमें दाएं पक्ष के बराबर लाना होगा। तो देखो यहाँ से बायां पक्ष बराबर है लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की घात एम माइनस ए की घात एम बटा में एक्स की घात एन माइनस ए की घात एन। तो यहाँ से देखो हम एक्स की जगह ए रखते हैं, तो ए की घात एम माइनस ए की घात एम शून्य हो जाता है, बटा में एक्स की जगह ए रखते हैं तो ए की घात एन माइनस ए की घात एन है, तो शून्य हो जाता है। तो यहाँ से ये हमारा शून्य बटे शून्य रूप हमें प्राप्त हो रहा है। तो हम अब इस मान को इस सूत्र के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो देखो भाई हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू ए, तो देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स की घात एम माइनस ए की घात एम गुणा एक बटे एक्स की घात एन माइनस ए की घात एन। तो देखो इस सूत्र के रूप में परिवर्तित करें तो इसके बटा में हमें एक्स माइनस ए चाहिए, तो यहाँ एक्स माइनस ए चाहिए तो हम एक्स माइनस ए से गुणा कर देंगे और एक्स माइनस ए से हमें भाग कर देंगे। तो यहाँ से देखो भाई हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की घात एम माइनस ए की घात एम बटा में एक्स माइनस ए। तो गुणा में हमारे पास है एक्स माइनस ए बटा में एक्स की घात एन माइनस ए की घात एन। तो देखो भाई यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की घात एम माइनस ए की घात एम बटा एक्स माइनस ए। देखो इसको गुणा में है तो भाग के रूप में परिवर्तित करेंगे, तो अंश है वो हर हो जाएगा, और हर है वो हमारा अंश हो जाएगा। तो एक्स की घात एन माइनस ए की घात एन बटा में एक्स माइनस ए हो जाएगा। जब भाग के रूप में परिवर्तित हम इसको करेंगे तो देखो अब ये लिमिट है, हम दोनों के अलग अलग लगा देते हैं। तो लिमिट है एक्स टेंस टू ए एक्स की घात एम माइनस ए की घात एम बटा में एक्स माइनस ए भाग लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की घात एन माइनस ए की घात एन बटा में एक्स माइनस ए। चूंकि हम जानते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स भाग जी एक्स बराबर होती है हमारी लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स भाग लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। तो अब देखो हम इसके अंदर सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की घात एम माइनस ए की घात एम बटा में एक्स माइनस ए। तो इसका हमारा जो सूत्र होगा वो इस मुख्य उदाहरण में लिखा है, सूत्र का प्रयोग करेंगे तो एन की जगह हमारे पास है एम है, तो यहाँ से आ जाएगा एम एक की घात एम माइनस एक भाग, यहाँ से देखो ये हमारा मुख्य उदाहरण में सूत्र है, तो ये एन एक की घात एन माइनस एक। तो यहाँ से देखो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एम एक की घात एम माइनस एक बटा में एन एक की घात एन माइनस एक। क्योंकि हम जानते हैं एक की घात एम बटा में एक की घात एन बराबर होता है एक की घात एम माइनस एन। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एम बटा में एन एक की घात एम माइनस एक माइनस एन माइनस एक। तो यहाँ से देखो हमें प्राप्त होगा एम बटा में एन एक की घात एम माइनस एक, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस एन प्लस एक। तो यहाँ से एक कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा एम बटे एन एक की घात एम माइनस एन। तो देखो ये हमारा दायां पक्ष है, तो यहाँ से हम लिखेंगे बायां पक्ष है वो बराबर आ चुका है हमारा दाएं पक्ष के, और यही हमें सिद्ध करना था, जो कि हमारा प्रश्न सिद्ध हो चुका है। तो मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।